बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिर्फ़ एक हाज़मे का अच्छा सा नुस्ख़ा बताऊँगा और इसको हाज़मे की फ़क्की भी कहा जाता है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई हमें ऐसा हाज़मे का मौसर नुस्ख़ा बताएँ जो हम घर पर तैयार करके रख सकें और उसको बच्चे, बड़े, बूढ़े हर बंदा उसको इस्तेमाल कर सके। तो आइए अब चलते हैं इंशाअल्लाह अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने क्या करना है कि एक चंद चीज़ें ले लेनी है। तो कापी पेंसिल लेकर आप इसको लिख लें अपने पास, ताकि वो आप जब भी आपने बनाना हो तो आप सही औज़ान के साथ, सही वज़न के साथ उसको बना सकें और उसका पूरा फ़ायदा आपको हासिल हो सके। तो नुस्ख़ा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने सौंफ चाहिए। आपको सौंफ 50 ग्राम ले लें और अजवाइन 50 ग्राम ले लें। अच्छा, इन चीज़ों को लेने से पहले आपने ऐसा करना है कि इनको साफ़ भी करना है, क्योंकि ये कुदरती पैदावार हैं। तो इनमें थोड़ा-सा बहुत कंकर मट्टी वगैरह हो सकता है। इनको आप अच्छी तरह साफ़-सुथरा करके फिर आपने इसमें इसको ग्राइंड करना है। तो सौंफ ले लें 50 ग्राम, अजवाइन ले लें 50 ग्राम और पुदीना। पुदीना भी आपको खुश्क पुदीना बाज़ार से मिल जाता है। खुश्क आपने डालना है इसमें, गीला पुदीना नहीं डालना। फ्रेश पुदीना जो होता है गीला बाज़ार से वो नहीं डालना, बल्कि पंसार से खुश्क पुदीना लेके डालना। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम और कलौंजी आपने इसमें डालनी है 20 ग्राम। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है। सफ़ेद ज़ीरा भी आप इसमें 50 ग्राम डाल लें। ये 5 चीज़ें हो गई आपकी। और छठी चीज़ आपने इसमें क्या डालनी है, ये फिलफिल दराज। एक तो काली मिर्च होती है गोल सी, वो नहीं, बल्कि एक फिलफिल दराज के नाम से आती है मिर्च और उसका तेज़ सा चरपरा सा जायका होता है, वो बाज़ार से आपको इजीली मिल जाएगी। तो वो आपने इसमें डालनी है 30 ग्राम। तो ये 6 चीज़ें हो गई। अच्छा, 7वें नंबर पर आपने इसमें काला नमक डालना है। अच्छा, काला नमक जिन लोगों को बीपी की शिकायत है और बीपी उनका शूट कर जाता है, हाई हो जाता है, वो इसमें नमक इजाफ़ा ना करें, ठीक है जी। तो बाकी जिनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो वो इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा, नमक की मिकदार जो है, नमक की क्वांटिटी आप हस्बे ज़ायका थोड़ी कम व बेश भी कर सकते हैं। वैसे 40 ग्राम इसमें डाल लें, लेकिन आप इसमें थोड़ी बहुत कम व बेश भी रख सकते हैं अपने मिजाज के मुताबिक। तो ये 7 चीज़ें होंगी, ठीक है जी। तो इसमें और किसी चीज़ के इजाफ़े की ज़रूरत नहीं है। तो इनको आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह बाज़ार से लेके तसल्ली करके और इनको साफ़ सुथरा करके फिर आपने इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है अच्छी तरह। तो पीसने के बाद ये आपके पास एक बहुत अच्छा सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा और इसको आप बच्चे, बड़े, बूढ़े हर बंदा इसको शौक़ से इस्तेमाल कर सकता है और इससे इंशाअल्लाह जो है हर एक के हाज़मे के मसाइल, गैस के मसाइल, उसके लिए बहुत ही मुफ़ीद और बहुत ही आला किस्म का सफ़ूफ़ ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, बाज़ लोगों को बादी और गैस और बदहज़मी की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और वो मामूली सी भी कोई ऐसी चीज़, ज़रा सा भी कोई चावल, आलू, किसी चीज़ इस तरह की चीज़ खा लें तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम बनती है, गैस ट्रबल। तो उसके लिए मैं आपको एक और आसान इसमें इजाफ़ा बता देता हूँ। इसी नुस्खे में आपने क्या करना है कि जो आपके पास पाउडर तैयार हुआ है, इसमें आपने बाज़ार से इस पाउडर के अंदर 5 लीमू ले आने हैं। 5 लीमू लेकर उसका रस आपने निचोड़ लेना है। फिर आपने उसको छान लेना है ताकि उसके बीज और उसका जो पल्प होता है, उसका गूदा, वो सारा छन जाए और उस जो रस आपके पास हासिल होगा, उस रस को इस जो आपके पास ये पाउडर तैयार हुआ है, उसमें आप शामिल कर लें। शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर उसके बाद आप उसको किसी साएदार जगह में रख के खुश्क कर लें। उसके ऊपर बेहतर एक जाली वाला कपड़ा बांध दें ताकि उसमें मक्खी वगैरह या और कोई चीज़ ना जाए और उसको आप साए में रख कर खुश्क कर लें। तो इंशाअल्लाह चंद दिन में आपका खुश्क हो जाएगा। तो ये जो लीमू के बाद जो ये तैयार होगा, ये जिनको बहुत ज़्यादा शदीद गैस होती है और बहुत ज़्यादा बादी होता है, उनके लिए मज़ीद मौसर हो जाएगा। लेकिन आपने एक ख़्याल करना है कि ये जो लीमू वाला है, जब इसमें आपने इजाफ़ा करना है लीमू का, तो लीमू का इसमें बीज और लीमू के जो गूदा वगैरह है वो इसमें शामिल ना होने का। तो ये आपका बेहतरीन एक हाज़मे के लिए बहुत अच्छा किस्म का सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। इसको हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इसको लेना कितनी मिकदार में, बच्चों को 2 चम्मच का चौथा हिस्सा दे दें काफ़ी है और बड़े लोग इसका आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें।
अगर नींबू वाला आपने बनाया तो उसको मज़ीद भी कम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन आपका इंशाल्लाह ये सफ़र तैयार होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।